ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। किसी गांव में सोहन लाल का एक बहुत गरीब परिवार रहता था। कविता, इस बार तो बरसात में हद ही हो गई। हमारी फसलें खराब करने के बाद भी इंद्रदेव को चैन नहीं आया। अभी भी बारिश होती ही चली जा रही है। अब बारिश हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरे साल की मेहनत तो बर्बाद चली ही गई। सुरेश अपने माता पिता की ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान रहता था। वो उसी वक्त बरसात में अपने घर के बाहर चला गया और अपने पानी से लबालब भरे हुए खेतों की तरफ देखकर सोचने लगा, आखिर कब तक ये फसलें हमें खिलाती रहेंगी? भले ही माँ बाप मुझे कुछ कहते नहीं है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। तभी सुरेश के गांव का ही एक दोस्त मुकेश ने उसके कंधों पर हाथ रखा। क्या सोच रहा है सुरेश? अब इन खेतों की तरफ देखने से क्या फायदा? सारी फसलें तो बर्बाद हो गई। तू नहीं समझेगा मुकेश, तेरे पिता जमींदार जो ठहरे। अरे तू क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि खेतों के ऊपर छत तो बनाई नहीं जा सकती और न ही बारिश पर ही कोई लगाम लगा सकते हैं। मैं इस गांव में रहकर क्या कर सकता हूँ? अपने माँ बाप को छोड़कर तो जा नहीं सकता। अरे तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसी गांव में रहकर कोई काम शुरू कर दे। हर काम को शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सोचा था फसल तैयार हो जाएगी तो उन पैसों से कोई दुकान खोल लूंगा, पर वो भी बर्बाद हो गई। मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो उसमें मैं तेरी मदद कर दूंगा। ठीक है, बता क्या प्लान है? तेरे घर में तवा तो होगा ही। अपने घर के बाहर ही तू आलू के पराठे, बैगन के पराठे, टमाटर के पराठे ये सब बनाकर बेच। वैसे भी इस गांव में ऐसी कोई दुकान भी नहीं है, बहुत भीड़ लगेगी। सुरेश को ये वाला प्लान थोड़ा ठीक लगा। ठीक है यार, लेकिन थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो 5,000 रुपए तू अपने पिता से मुझे दिला देना। अगले दिन मुकेश उसे लेकर अपने पिता के पास गया। वो गांव के जमींदार थे। ठीक है, तुम इसी गांव के हो, तुम्हारे पिता को भी मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर तुम मेरे पैसे ना लौटा पाए तो मुझे गुंडा मत कहना, समझे? अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका पैसा लेकर कहाँ भाग जाएगा? ये तो मुझे भी पता है कि ये कहीं नहीं भाग जाएगा। बिना मेरी परमिशन के इस गांव से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन मुझे मेरे पैसे तो टाइम पर चाहिए। फिर चाहे तेरा दोस्त हो या फिर खुद तू ही क्यों ना हो, ऐसे ही मैं जमींदार नहीं बन गया बेटे। सुरेश के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उससे अपने घर की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो जमींदार की बात मान गया। ठीक है चाचा, मुझे आपकी बात मंजूर है। अगर मैं 3 महीने में पैसे ना दे पाया तो आपको जो सही लगे वो मेरे साथ कर लेना, क्योंकि अगर मैंने कोई धंधा शुरू नहीं किया तो वैसे भी मेरे परिवार के पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। तो इस तरह से जमींदार ने मुकेश को 5,000 रुपए दे दिए और एक पेपर पर साइन भी करवा लिया, जिस पर लिखा था कि अगर मैं 3 महीने में पैसे नहीं दे पाया तो जमींदार साहब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब तो आराम से जा। 3 महीने क्या, कुछ ही दिनों में तू मेरे पिता के पैसे वापस कर देगा, क्योंकि इस गांव में फास्ट फूड की वैसे भी कोई दुकान नहीं है। बरसात में पराठे और चाय सभी लोग खाएंगे तेरे पास आकर। लेकिन कहते हैं ना, जिस इंसान को समस्याएं घेर लेती हैं फिर समस्याएं उसका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। वहीं अगर किसी इंसान के पीछे सफलता एक बार पड़ जाती है तो फिर वो सफलता भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगले दिन ही सुरेश ने अपने घर के बाहर चाय और पराठों का ठेला लगा लिया। बेटा, मैं भी तेरी इस काम में तेरी मदद करूंगा। अरे नहीं पिताजी, अभी तक आप अकेले ही तो सारा काम करते थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मैंने अपना काम शुरू किया है तो मैं आपसे भी कोई मदद ना लूं। सुरेश की बार बार जिद करने के बाद सोहन लाल घर के अंदर चला गया। चलो अच्छा है, कम से कम हमारे बेटे की आंखें तो खुली। अब उसे अपने मन के हिसाब से काम करने दीजिए। उसका जवान खून है, वो तरक्की जरूर करेगा। पहले दिन से ही उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सुरेश बहुत खुश था और बहुत मेहनत से सभी को चाय और पराठे खिला रहा था। अरे अरे वाह बेटा सुरेश, ये आलू के पराठे तो कमाल के हैं। अरे भाई, मेरे लिए पनीर के पराठे लगाना जरा। अभी लगाता हूँ। तो इस तरह पहले दिन ही उसकी दुकान रॉकेट स्पीड से चल पड़ी। आसपास के गांव से भी उसके पास लोग आने लगे। पहले दिन ही उसने 1,000 रुपए कमा लिए। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, इसे मैं अपने माता पिता के हाथों में रखना चाहता हूँ। रात हो चुकी थी। सुरेश ने ठेले का सारा सामान घर के अंदर रख दिया और अपनी पहली कमाई अपने माता पिता के हाथों में रख दी। बेटा, हम तो हार मान चुके थे अपनी जिंदगी से, लेकिन तूने तो अचानक से हमारी जिंदगी में ऊंचाई ला दी। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा बेटा तो हीरा निकला। खूब तरक्की करो बेटा। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था।
अगले दिन उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन तभी अचानक दोपहर के वक्त आसमान में बिजली कड़की और बारिश बहुत तेज होने लगी। पूरे गांव में पानी भर गया। उसने अपने ठेले के ऊपर पॉलीथीन तो लगा रखी थी, इसलिए काम चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसका ठेला उड़कर दूर जाकर गिरा। उसका सारा सामान बिखर गया। उसके ठेले के टुकड़े टुकड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी एक ही दिन बीता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? पहले मेरे पिताजी की फसल बारिश ने खराब कर दी, अब इस तूफान ने मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। मैं जमींदार साहब को पैसे कैसे वापस करूंगा? सारा सामान बेकार हो गया। सुरेश भाग भाग कर अपना सामान बटोरने लगा, लेकिन कुछ भी सामान नहीं बचा। सारे पराठे, सारे मसाले, आटा, सब कुछ पानी में बह गया। किसी तरह उसे तवा मिल गया और वो तवा उठाकर अपने घर वापस आ गया। बेटा, तू परेशान मत हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तेरा धंधा चलने लगा था। अब अगर तू दोबारा बारिश के बाद जब भी काम शुरू करेगा तो शुरुआत से ही तेरा काम चलने लगेगा। धंधे में ये सब तो होता ही है, और तूफान तो पूरे गांव में आया है। ये बात जमींदार को भी पता है। लेकिन जब जमींदार को पता चला कि तूफान की वजह से उसका ठेला और उसका धंधा बर्बाद हो चुका है, तब उसने अपने मुनीम से कहा, उस छोकरे का धंधा तो बर्बाद हो गया मुनीम साहब, और ये बरसात तो कई महीनों तक चलेगी, तो वो मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। तो ऐसा करो, उसके माँ बाप को उठा लो, उसके माँ बाप को हमारी हवेली के काम पर लगा दो और उसकी माँ को मेरे पास छोड़ दो। मुनीम जी तुरंत अपने आदमियों को लेकर सुरेश के घर पहुंच गए और सुरेश के पिता और उसकी माँ को उठा ले गए। जब सुरेश घर वापस आया तब उसे ये सब बातें पता चली और वो भागकर जमींदार के पास चला गया। अरे चाचा, ये आपने क्या किया? आपने मेरे माँ बाप को उठा लिया। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, फिर आपने ऐसा क्यों किया? यह बारिश कई महीनों तक नहीं रुकने वाली, और अगर बारिश रुक भी गई तो दोबारा से तू अपनी दुकान कैसे चालू करेगा? क्योंकि अब तो कोई भी तुझे पैसे नहीं देगा। इसलिए जब तक मेरे 5,000 पूरे नहीं हो जाते तब तक तेरा बाप मेरे यहाँ काम करेगा, और तेरी माँ का क्या करना है वो तो अच्छी तरीके से जानता है। तू जवान हो चुका है, ये तो पता ही होगा। अपनी माँ के बारे में ये सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया। वो जमींदार को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके आदमियों ने उसे पकड़कर खूब पीटा। उसके माता पिता अपने बेटे को मार खाता देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो दोनों जंजीरों में जकड़े हुए थे। मुकेश को भी उन लोगों ने बांध रखा था। सुरेश वापस अपने घर आ गया। उसने अपने हाथ में तवा पकड़ रखा था। हे भगवान, मुझे तो लगा था तू सबके साथ न्याय करता है, पर यह कैसा न्याय है? जो इंसान सबके साथ बुरा करता है उसके साथ तो हमेशा अच्छा होता रहता है, और जो इंसान अच्छाई के रास्ते पर चल रहा था उसे तू बर्बाद करने में एक कसर भी नहीं छोड़ता। जब मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा करना ही था तो हम तीनों को जान से ही मार डालता। ये कहते कहते गुस्से में सुरेश ने अपना तवा जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो तवा टूटा नहीं, बल्कि उस तवे से एक आवाज आई, बेटा, ऊपर वाला किसी के साथ गलत नहीं करता। पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है, और आज भर चुका है। अब ये तवा साधारण तवा नहीं रहा, बल्कि जादुई तवा बन चुका है। इसे ऊपर वाले की भेंट समझ। तू अपने घर के बाहर चबूतरे पर एक बार फिर से पराठे की दुकान खोल। इस तवे को जैसे ही तू अपनी उंगलियों से छुएगा वैसे ही पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस भी पराठे का नाम लेगा वही पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। पर अगर तुमने किसी के साथ गलत किया तो इस तवे की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगले दिन जब बारिश कम हुई तब उसने बाहर चबूतरे पर ही अपनी दुकान लगा ली। वो जितनी बार उस तवे को छूता उतनी बार एक पराठा बनकर तैयार हो जाता। ऐसे करके उसने हजारों पराठे तैयार कर लिए और लोगों की भीड़ फिर से लगने लगी। 2 दिन के अंदर उसने जमींदार को ब्याज सहित पैसे लौटा दिए। मुकेश ने अपने पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुरेश के साथ मिलकर खुशी खुशी काम करने लगा। सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा, झूठ मत बोल। अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है।
ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा है, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों जरा हमारी मदद करो, देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई।
और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।